गर्मी की दोपहर थी। एक महिला अपने घर के बाहर छप्पर के नीचे सो रही थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये उसके आखिरी पल हैं। उसे नहीं पता था कि उसका पति थोड़ी देर में आकर उसकी जान ले लेगा। वही पति जिससे उसने 4 साल पहले मोहब्बत की थी और उससे लव मैरिज कर ली थी। जब दोनों ने ही एक दूसरे से मोहब्बत की थी और अपनी पसंद से एक दूसरे से शादी की थी, तो क्या वजह थी कि उस पति ने अपनी पत्नी की जान ले ली। आज की इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। वीडियो के अंत तक ज़रूर जुड़े रहें। आदाब दोस्तों, मैं इशरत अली और आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो है उत्तर प्रदेश के ज़िला अमेठी के थाना रामगढ़ क्षेत्र के गांव मवैया की। 3 जून सन 2025 की दोपहर लगभग 1 बजे एक महिला अपने घर के बाहर छप्पर के नीचे सो रही होती है, जिसका नाम प्रतिभा बनवासी उर्फ प्रिया होता है। थोड़ी देर बाद प्रिया का पति, जिसका नाम ऋषि होता है, वो घर में आता है और अपने घर में से एक धारदार हथियार लाता है और उस हथियार से बाहर लेटी अपनी पत्नी प्रिया पर हमला कर देता है, जिससे उसकी पत्नी की मौके पर ही जान चली जाती है। जब इस बात की जानकारी ऋषि के पड़ोसियों को होती है तो वो फ़ोन करके पुलिस को इस बात की जानकारी देते हैं और थोड़ी ही देर में मौके पर पुलिस पहुंच जाती है। हैरान करने वाली बात तो ये होती है कि ऋषि वहां से भागता नहीं है, बल्कि हाथ में कुल्हाड़ी लेकर वहीं खड़ा रहता है। जिसके बाद पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और आरोपी पति ऋषि को गिरफ्तार कर लेती है। दरअसल 4 साल पहले प्रिया की मुलाकात ऋषि से हुई थी। ऋषि और प्रिया एक दूसरे से पहले ही नज़र में मोहब्बत करने लगते हैं और इस मोहब्बत के चलते वो आगे जाकर लव मैरिज कर लेते हैं। लव मैरिज करने के बाद दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। तभी 1 साल बाद उनकी ज़िंदगी में एक प्यारी सी बेटी आती है, जो उनकी खुशियों को और भी ज़्यादा रंगीन कर देती है। एक दिन ऋषि जब काम करके अपने घर वापस आता है तो वो देखता है कि उसकी पत्नी प्रिया किसी से फ़ोन पर बात कर रही है। जब वो अपनी पत्नी से पूछता है कि तुम किससे बात कर रही हो, तब वो कहती है किसी से नहीं, और इस तरीके के बहाने बनाकर चली जाती है। लेकिन अब ऐसा हो गया था कि ऋषि जब भी अपने घर वापस आया करता था तो वो देखता था कि उसकी पत्नी प्रिया किसी से फ़ोन पर बात कर रही है। वो जब भी अपनी पत्नी से पूछता था कि तुम किससे बात कर रही हो, तो वो कोई ना कोई बहाना बनाकर उस बात को टाल देती थी। इस बात को लेकर अक्सर दोनों के बीच में झगड़ा हो जाया करता था, बहस हो जाया करती थी। ऋषि का शक कम नहीं हो रहा था, वहीं प्रिया का फ़ोन पर ज़्यादा बात करना ऋषि को अंदर ही अंदर गुस्सा दिला रहा था। और एक दिन 31 जून दोपहर की 1 बजे जब प्रिया अपने घर के बाहर छप्पर के नीचे लेटकर किसी से बात कर रही थी, तभी अचानक वहाँ पर ऋषि आ जाता है और प्रिया से पूछने लगता है कि तुम किससे बात कर रही हो। प्रिया हर बार की तरह इस बार भी बहाना बना देती है और इस बार ऋषि को ये बात बर्दाश्त नहीं होती है। वो अपने घर के अंदर जाता है और एक धारदार हथियार लेकर आता है और बाहर छप्पर के नीचे लेटी अपनी पत्नी प्रिया के ऊपर उस धारदार हथियार से हमला कर देता है, जिससे मौके पर ही उसकी पत्नी प्रिया की जान चली जाती है। प्रिया पर हमला करने के बाद में भी ऋषि वहां से भागता नहीं है, बल्कि वहीं पर खड़ा रहता है। जब इस बारे में ऋषि के पड़ोसी को पता चलता है तो वो फ़ोन करके पुलिस को इसकी जानकारी देते हैं। मौके पर पुलिस पहुंचती है और आरोपी ऋषि को गिरफ्तार कर लेती है। ऋषि के शक और गुस्से के चलते वो अपनी पत्नी को खो देता है और खुद जेल चला जाता है। इतना ही नहीं, 3 साल की उम्र में ही ऋषि की बेटी अकेली पड़ जाती है। इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज की वीडियो में बस इतना ही। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें।